बुलेट मेरी जान और अब और भी जानदार। फाइनली रॉयल एनफील्ड ने रिवील कर दी है बुलेट 650 और जितनी भी इनकी 650 सीसी बाइक्स है ना, उन सब में से ये मेरी फेवरेट होने वाली है। क्योंकि भाई जो आइकॉनिक बुलेट का चार्म होता था ना, जो हम सबको इतना पसंद था, वो इसमें अच्छे से रिटेन किया गया है। इस बाइक की सारी डिटेल, जैसे कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस, इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और इसके अलावा रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 मना और फ्लाइंग फ्ली S6 के बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन शुरुआत करते हैं बुलेट के साथ। ये बाइक सबसे पहले आई थी 1932 में और तब से लेके अब तक प्रोडक्शन में है। इनफैक्ट मोटरसाइकिल की दुनिया में वो सबसे पुराना नाम है जो कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ और फाइनली 2025 में आ गई है सबसे पावरफुल बुलेट, द बुलेट 650। देखो यार, इसे क्या लगती है ना ये। डेफिनेटली जितनी भी 650 सीसी मोटरसाइकिल्स हैं, दिस इज वन ऑफ द बेटर लुकिंग वंस। जो बुलेट का एक आइकॉनिक चार्म होता था, जो कि आता है उसके मेटालिक बैज से, उसके फ्यूल टैंक पे वो जो पिन स्ट्राइप है उससे, उसकी सिंगल पीस सीट और उस फेंडर से, उस सबको बड़ी ही खूबसूरती से इस 650 अवतार में लेके आया गया है। और आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि बस बुलेट 350 में ही एक बड़ा इंजन डाल दिया है, क्योंकि ये एक ऑल न्यू मोटरसाइकिल है जो कि बनाई गई है क्लासिक 650 के प्लेटफॉर्म पे। यानी कि इसमें भी आपको मिलेगी फुल मेटल बॉडी, एक बड़ी एलईडी हेडलाइट, एक बड़ा हेड यूनिट और हाँ, इसका जो साइज है ना, वो भी बुलेट 350 से काफ़ी बड़ा रहने वाला है। इसका आइकॉनिक ब्लैक कलर तो अभी भी है, इसके साथ साथ एक ब्लू कलर भी दिखाया गया है। अब इसके इंजन को, यानी कि इसके 650 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन को आप अच्छे से अब तक जान ही गए होंगे। ये सेम वही क्लासिक 650 वाला इंजन है, उसी सेम ट्यून के अंदर भी आता है। यानी कि ये काफ़ी रिफाइंड होने वाला है और इसको भी चलाना बहुत ही एफर्टलेस रहने वाला है। लेकिन क्या इसमें वो बुलेट का आइकॉनिक थंप अभी भी आएगा? क्यों ना आप सुने और मुझे बताएं। फीचर्स ऑफ कोर्स लिमिटेड होने वाले हैं। सेफ्टी के मामले में आपको दोनों ही तरफ डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, डुअल चैनल ABS के साथ। नेविगेशन के लिए आपको एक ट्रिपर पॉड भी दिया गया है और राइड एफर्ट को कम करने के लिए एक स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिल जाता है। लेकिन जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफी ओल्ड स्कूल रहने वाला है, एक छोटे डिजिटल स्क्रीन के साथ। इस बाइक का लॉन्च होने वाला है नवंबर में ही मोटोवर्स पे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी कीमत रहने वाली है लगभग 3.4 लाख के आसपास। तो क्या आप इंटरेस्टेड है बुलेट 650 में मेरी तरह? जरूर बताइए मुझे कमेंट्स में। और अगर इस बाइक के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो अभी जाइए BikeDekho.com पे, क्योंकि वहां पे इसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। हिमालयन 450 माना ब्लैक। अब ये हिमालयन का ना एक वेरिएंट ही है, लेकिन एक कलर के अलावा भी इसमें काफी कुछ मिल जाता है रॉयल एनफील्ड के रैली किट में से। अब बात करते हैं इस कलर की, तो ये बड़ा ही कूल लगता है। ब्लैक के ऊपर जो स्नो कैमो दिया गया है वो इस बाइक को बहुत अच्छे से सूट करता है और क्योंकि इसके ऊपर रैली किट भी लगा हुआ है, ये ओरिजिनल बाइक से 1 किलो हल्की भी है। हिमालयन माना ब्लैक में आपको फुल साइज के नकल गार्ड्स मिल जाते हैं एल्यूमिनियम ब्रेसिंग के साथ। इसकी जो सीट है वो भी थोड़ी ऊंची है और जो टेल सेक्शन है वो भी रैली इंस्पायर्ड है। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर आपको ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स भी मिल जाते हैं। ये सारी चीजें इसको एक बेटर ऑफ रोड बाइक बनाती हैं। लेकिन अब भी यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस सेम है और एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं आता। ये दो चीजें अगर होती तो ज्यादा अच्छा होता। अब इस बाइक का लॉन्च भी मोटोवर्स पे यानी कि नवंबर में ही हो जाना चाहिए और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिमालयन के टॉप वेरिएंट के ऊपर आपको लगभग 30,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे और वो पैसा ज्यादातर जाने वाला है इसके ट्यूबलेस स्पोक्स व्हील की तरफ। और इस बाइक की कीमत रहने वाली है लगभग 3.5 लाख रुपए। तो आप हिमालयन माना ब्लैक में इंटरेस्टेड हैं या फिर स्टैंडर्ड हिमालयन में? जरूर बताइए हमें नीचे कमेंट्स में। अब इस बाइक के बारे में बात करने से पहले इस बात का जवाब देता हूं कि फ्लाइंग फ्ली आखिर है क्या। भाई देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ना ब्रिटिश आर्मी के लिए इन मोटरसाइकिल्स को पैराशूट से वॉर जोन में ड्रॉप किया जाता था ताकि वो कहीं पे भी आसानी से मूव कर पाएं। इसलिए ये बाइक्स बड़ी ही हल्की और एजाइल हुआ करती थी और इनमें ऑल टेरेन कैपेबिलिटी भी आती थी। आज की डेट में ये रॉयल एनफील्ड की सिटी इलेक्ट्रिक बाइक्स होने वाली हैं। और ये जो S6 है ना, वो जो पहले C6 दिखाई गई थी, बस उसी का स्क्रैम्बलर अवतार है। अब इसके स्क्रैम्बलर इंस्पायर्ड लुक की वजह से इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो इसमें एक अपसाइड डाउन फोक है, साइड में देखेंगे तो इसमें एक चेन ड्राइव है और सामने की तरफ अब एक 19 इंच और पीछे की तरफ एक 18 इंच का व्हील भी दिया गया है। इसके लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन की वजह से इसको बेटर ऑफ रोड कैपेबिलिटी मिलेगी और इसकी जो एंड्यूरो स्टाइल सीट है उसकी वजह से इसको बेटर कंफर्ट और कंट्रोल भी मिलने वाला है। और फाइनली अब इसके अंदर एक ऑफ रोड मोड भी आएगा जिसकी मदद से आप रियर ABS को ऑफ कर पाएंगे। अब इस बाइक के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि इसमें एक पावरफुल मोटर आएगी और आपको 100 किलोमीटर से ज्यादा की रियल वर्ल्ड रेंज भी मिल जाएगी। तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे एक इलेक्ट्रिक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल लेने में? जरूर बताइए हमें नीचे कमेंट्स में। कुछ भूल तो नहीं गए हम?
हाँ भाई हाँ, रॉयल एनफील्ड की 750 सीसी वाली मोटरसाइकिल्स कहाँ पे हैं? अब हाँ, वो हैं आइकमा पे, लेकिन उनको सिर्फ टीज किया गया है। जो GT 750 रेस बाइक है वो भी है आइकमा पे, और जो हिमालयन 750 है ना, उसको थोड़ा आधा पर्दे में रख के टीज किया गया है, क्योंकि इन दोनों को अगले साल ही दिखाया जाएगा। तो क्या आप इन बाइक्स के लिए 1 साल और वेट करना चाहेंगे या फिर कुछ और लेना चाहेंगे? ये भी बताइए हमें कमेंट्स में।